दोस्तों, जब नेचर में किन्हीं दो जानवरों के बीच लड़ाई हो जाती है तब उस लड़ाई का अंत भयानक तरीके से होता है, क्योंकि अक्सर उनमें से किसी एक जानवर की मौत हो जाती है। खासकर अगर ये लड़ाई किसी जहरीले सांप के साथ होती है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोबरा इस दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक है और जंगल में रहने वाले दूसरे जानवर अक्सर इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो बहुत ही साहसी होते हैं और ये किसी कोबरा के साथ मुकाबला करने से भी नहीं डरते। इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके आया हूँ जहाँ कोबरा को दूसरे जानवरों के साथ लड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जहाँ एक तरफ हनी बेजर काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोंगूस का स्वभाव इंसान और दूसरे जानवरों के प्रति काफी शांत होता है। उदाहरण के लिए पिग्मी मोंगूस जो केन्या के डेजर्ट में रहा करते हैं, उनके और राइनोसोरस बर्ड के बीच काफी गहरी दोस्ती है। इसके अलावा ये वार्टहॉग और हाथियों के साथ भी काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं। वार्टहॉग को मोंगूस से अपने बालों और स्किन की सफाई करवाना काफी पसंद है और ये हाथियों के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर खाना तो मिलता ही है, पर इसके साथ साथ इन्हें दूसरे शिकारी जानवरों से प्रोटेक्शन भी मिलती है। मोंगूस एक बहुत ही अच्छा पालतू जानवर है और दुनिया में बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। साउथ एशिया और अफ्रीका के लोग मोंगूस को अपने घरों में इसलिए पालते हैं ताकि ये चूहों और सांपों को इनके घरों से दूर रखे। एक पालतू मोंगूस का स्वभाव किसी बिल्ली के जैसा ही होता है। इन्हें भी बिल्लियों की तरह अपने मालिक के साथ खेलना काफी पसंद है, लेकिन इनके शांत स्वभाव के बावजूद ये डट कर खतरों का सामना करता है। ये काफी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है, यहाँ तक कि ये लायन और हाइना के सामने भी नहीं डरते। मोंगूस के बारे में हर कोई यही मानता है कि ये कोबरा का शिकार इसलिए कर पाता है क्योंकि इनके ऊपर कोबरा के जहर का कोई असर नहीं होता, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मोंगूस किसी सांप का शिकार तब करता है जब उसे बहुत तेज भूख लगी हो और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इनका शरीर कोबरा के जहर के प्रति इम्यून नहीं होता, बल्कि ये किसी कोबरा से ज्यादा तेज और फुर्तीले होते हैं, जिससे ये आसानी से कोबरा का ध्यान भटका देते हैं और कोबरा को इन्हें बाइट करने में काफी मुश्किलें होती है। और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद कोबरा थक जाता है और तभी मोंगूस को मौका मिल जाता है और वो कोबरा को पकड़कर उसके सिर को चबा जाता है। मोंगूस को अकेले रहना पसंद नहीं होता और ये हमेशा ग्रुप में रहा करते हैं। इनकी एक फैमिली में 4 से 50 मेंबर हो सकते हैं। जब कोई मोंगूस किसी कोबरा का शिकार करता है तब वो उसे अकेला ही खाता है और ग्रुप में मौजूद दूसरे मोंगूस उसका शिकार छीनने की कोशिश नहीं करते, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शायद आपको ये पता होगा कि जो कॉमन वाइपर होते हैं वो किसी कोबरा के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले होते हैं, इसलिए मोंगूस आसानी से इनका शिकार नहीं कर पाते। 1870s के दौरान इंडियन मोंगूस को कैरेबियन आइलैंड में ले जाया गया था, जहाँ पर इनका सामना अक्सर रेटल स्नेक से हुआ करता था, लेकिन ये मोंगूस रेटल स्नेक को नहीं हरा पाते थे। कोमोडो ड्रैगन दुनिया के सबसे बड़े लिजर्ड की प्रजाति है, जिनकी लंबाई 10 फीट तक पहुंच सकती है और ये आसानी से अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। कोमोडो ड्रैगन इतने साहसी होते हैं कि ये किसी बफलो के साथ भी मुकाबला कर सकता है, जिनका वजन इनसे कई गुना ज्यादा होता है। जहाँ एक बफलो का वजन 500 किलो से भी ज्यादा होता है, वही एक कोमोडो ड्रैगन का वजन सिर्फ 90 किलो होता है। कोमोडो ड्रैगन के पास कुल 60 दांत होते हैं और ये काफी शार्प होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार की टांगों में मौजूद टेंडन्स को काट डालते हैं और फिर उसकी गर्दन या फिर पेट पर बाइट करते हैं, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाता है। इसलिए कोमोडो ड्रैगन के लिए 8 से 10 किलो वजनी किसी जहरीले सांप को हराना काफी आसान है। हालांकि कोबरा का जहर भी काफी खतरनाक है और इनका एक बाइट किसी हाथी की जान भी ले सकता है और जहर की यह मात्रा 12 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। लेकिन कोबरा काफी सुस्त होते हैं और इन्हें लड़ाई करना पसंद नहीं होता। ये सिर्फ तभी किसी पर हमला करते हैं जब इन्हें डर लगता है या फिर इन्हें कोई उकसाता है। दूसरी तरफ कोमोडो ड्रैगन सांपों के अंडे खाता है और साथ ही सांपों का भी शिकार करता है, इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई होना काफी कॉमन है। हालांकि कोबरा किसी छोटे कोमोडो ड्रैगन को तो हरा सकता है, लेकिन एक एडल्ट कोमोडो ड्रैगन को हराना किसी कोबरा के लिए लगभग नामुमकिन है। कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा भी मानते थे कि कोमोडो ड्रैगन की बॉडी पर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। कोमोडो ड्रैगन का स्किन काफी मोटा होता है और किसी कोबरा के दांत उसे आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाता। भले ही इनका स्किन इन्हें किसी सांप के हमले से 100% प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये किसी जहरीले सांप के साथ हुई लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए कोमोडो ड्रैगन कोबरा के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। दुनिया में मौजूद बहुत से जीव जहरीले सांपों का शिकार करते हैं और उनमें से एक है ईगल। ईगल अपने शिकार की तलाश में आसमान में उड़ता रहता है और जैसे ही उसे कोई शिकार नजर आता है तब ये तुरंत उस पर हमला कर देता है। इनका हमला इतना तेज होता है कि इनके शिकार को उसका पता भी नहीं चलता और ये अपने पंजों से उसे पकड़ लेता है। ईगल अपने पंजों से शिकार के सिर को पकड़ लेता है और फिर अपने नुकीले चोंच से उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे थोड़ी ही देर में शिकार की मौत हो जाती है। इसके अलावा भी ईगल किसी जहरीले सांप को मारने के लिए
कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ईगल कई बार सांपों को पकड़ने के बाद उसे लेकर उड़ जाता है और फिर उसे काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर सांप की मौत हो जाती है और फिर वो नीचे उतरकर उसे खाने लगता है। वैसे तो ईगल सांप के जहर के प्रति इम्यून नहीं होता, लेकिन इनकी टांगों में मौजूद स्किन काफी टफ होती है, जिससे इन्हें काफी प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा वो सांपों के बाइट से बचने के लिए उसके सिर को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे वो सांप उसे बाइट नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।